students, today we are going to learn about our chapter 3 of class 6 mathematics subject, which name is line segment. Okay, so firstly let me describe you what is the meaning of line segment and line. You all know what is a line. This is a line, okay, and this is a line segment. Line segment means line segment has a special measure. Mean, for example, in the question it is given that draw a line which is measure is 6 centimeter. Okay, so it is called a line segment. But if the measure is not given, meaning line is an infinite thing. Okay, a line segment have its measure only. Okay, so I want to say that line segment has its measure and line has not its measure. So if you draw a line, then you keep extending it further and further, then it is called a line. And if there is a measure is given, then it is called a line segment. Okay. So for a line, we draw this type of a structure, and for line segment, we draw this type of structure. Okay. So this is the difference between line and line segment. Okay. चलो, अब हम देखते हैं आगे. In learning mathematics, you have already come across various kind of figures like circle, triangle, quadrilateral, hexagon, etc. तो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे फिगर्स आपने देखे होंगे. इसे हम सर्कल बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं. ठीक है, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सब हम बोलते हैं, इनके नाम है. ठीक है, हमने बहुत सारे फिगर्स देखे हैं, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे. ओके, कैन यू ड्रॉ सर्कल इन योर नोटबुक? क्या आप अपनी नोटबुक में सर्कल बना सकते हैं? हाँ, हम बना सकते हैं. कैसे बनाते हैं हम कोई भी सर्कल? हम एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं और उसे सर्कल का स्ट्रक्चर देते हैं एंड देन उसी पॉइंट में वापस आ जाते हैं. समझ पा रहे हो? ठीक है, तो सर्कल हम कैसे बनाते हैं? कोई भी सर्कल, एक पॉइंट लोगे, उस पॉइंट को सर्कल घुमाओगे एंड देन उसी पॉइंट में वापस आ जाओगे. ठीक है, तो ऐसे हम सर्कल बनाते हैं कोई भी. इफ़ यू मूव अ पेंसिल along the circle that you have drawn, you will observe that you start at a point and reach the same point again. ठीक है, अगर आप अपने नोटबुक में सर्कल बनाते हैं तो आप ये देखेंगे कि जहाँ पॉइंट, जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है, लास्ट में आप वही पॉइंट में एंड कर रहे हो. ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? while starting at a point on the circle and coming back to the same point again, you don't have to pass twice through any point. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, जैसे ही आपने सर्कल बनाया तो आप हर एक पॉइंट से एक बार ही पास हो रहे हो. हर एक पॉइंट मतलब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरे पॉइंट है. तो आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया एंड देन आप गए 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 एंड देन इसी पॉइंट में वापस आ गए. तो आप सारे पॉइंट से एक बार, 1 टाइम ही पास हो रहे हो, है ना. ट्वाइस नहीं हो. ट्वाइस मतलब क्या होता है? डबल टाइम, 2 टाइम्स होता है, पर यहाँ पे आप 1 टाइम ही पास हो रहे हो. ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमें पता है. ठीक है, तो सर्कल कभी भी जब भी हम बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, आगे देखते हैं. आगे हमारा दिया गया है, अब यहाँ पूछे जा रहा है सच फिगर्स विद द 2 above mentioned properties. अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज दी गई हैं? मतलब जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट में एंड होना एंड देन हर पॉइंट से एक बार ही पास होना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड फिगर बोलते हैं. ठीक है, क्लोज्ड फिगर बोलते हैं. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर आपको ये डेफिनेशन दे दिया, आप क्लोज्ड फिगर की डेफिनेशन याद रखोगे. देखो, क्लोज्ड फिगर क्या होते हैं? जो ये थिंग्स को सेटिस्फाई करे. कौन कौन सी थिंग को सेटिस्फाई करे? फर्स्ट पॉइंट को एंड देन सेकंड पॉइंट को. ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप पी क्लोज्ड फिगर है, देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट में वो एंड होना चाहिए. ओके, तो अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इस पॉइंट में एंड हो रहा है. अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इस पॉइंट में एंड हो रहा है. तो ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो तो फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या पी फॉलो कर रहा है? तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है तुम्हारी कि while starting at a point on the circle, मतलब हर पॉइंट से ये एक बार ही गुजरना चाहिए. ओके, तो देखते हैं. जैसे मैंने एक पॉइंट ये बना दिए, कुछ पॉइंट मैंने बना दिए हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे देखो, ये एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा. ये पॉइंट से ये एक बार हो चुका था पास, लेकिन फिर से वो वहीं आके रुक गया,
है ना, ये पॉइंट से हो चुका था लेकिन वो फिर से ही आके रुक गया, मतलब ये 2 टाइम्स हो गया। ओके, अब देखो क्या वो कहा जा रहा है, 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं एंड होना चाहिए, लेकिन इसने यहाँ से थोड़ी ना स्टार्ट किया है ना, यहाँ से एंड तो हो रहा है ये, पर ये P नहीं बनेगा ना। आई वॉन्ट टू से दैट अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पूछते हैं किसी से तो कोई बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि मैम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे बंद हो गया, लेकिन P तो ये बना ही नहीं ना, P तो बना ही नहीं, तुम्हें ये लाइन भी खींचनी होगी, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं कर रहा है और सेकंड प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी कैसे फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक पॉइंट से ही 2 बार गुजरा है, ठीक है, तो 2 बार नहीं होना चाहिए, एक बार ही होना चाहिए। लेकिन वो एक्सेप्शन होता है स्टार्टिंग पॉइंट में, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो सकते हैं, है ना, पर यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और ना ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है पर ये एंड पॉइंट है। ओके, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है, इसे पढ़ना अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो हमने देखा कि ये दोनों प्रॉपर्टी को P फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है, नो बिकॉज स्टार्टिंग एट एनी पॉइंट ऑन द फिगर P टू रीच और कम बैक एट द सेम पॉइंट अगेन विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल you will have to you will have to 1 minute, you will have to pass through the same point on the figure 2 times। ठीक है, पता चल रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, लेकिन देखो एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है और ये एक पॉइंट से 2 टाइम्स पास हो गई है, ठीक है, तो ये क्या है, क्लोज फिगर नहीं होगी। नाउ लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड से वेदर दे आर ओपन और क्लोज्ड फिगर्स। ओके, ओपन और क्लोज्ड फिगर्स ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर दे आर मेड अप ऑफ सिंगल लाइन्स, कर्व लाइन्स और बोथ। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ये क्लोज फिगर है, तो क्लोज फिगर क्या होता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है वही पॉइंट में एंड होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो ये यहाँ गया, लेकिन ये इस पॉइंट में एंड हो गया, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्लोज फिगर नहीं है। आप फर्स्ट प्रॉपर्टी भी देख सकते हो चेक करके, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं कर रहा है तो सेकंड प्रॉपर्टी की बात ही नहीं होती। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, देन अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तभी आप सेकंड प्रॉपर्टी में आओगे, लेकिन अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है और सेकंड प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तब भी वो क्लोज फिगर नहीं होगा। समझ आ रहा है, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है और सेकंड प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ऐसा होता नहीं है। ओके, रेयर केसेस होते हैं वो हम देखेंगे बाद में। अब देखो जैसे फिगर 4 में इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और इस पॉइंट में एंड किया है, तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, तो ये भी क्लोज फिगर नहीं होगा। यहाँ पे भी वही सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी में देखें तो सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे जो सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी उसे फॉलो कर रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे सारे पॉइंट्स में ये एक एक बार तो हुआ है पास, लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्लोज लूप। ओके, नॉट अ क्लोज लूप और क्लोज फिगर। ओके, समझ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया था, क्या ये स्ट्रेट लाइन से, कर्व लाइन से और बोथ है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आपको नहीं दिख रही होगी, सब कर्व्ड दिख रही है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख सकती है इस टाइप की, पर ये भी वर्टिकल है, दैट्स व्हाई वी डजंट कॉल इट एज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे कर्व लाइन है पूरी, यहाँ पे कर्व लाइन है, यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे पूरी कर्व, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। ओके, समझ आ गया, बहुत ईजी था। लाइन सीक्वेंस का आपका चैप्टर जो दिया है वहाँ पे हम फिगर की बात करेंगे एंड देन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी देख लो फिगर 7 में ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो क्या ये क्लोज फिगर है, क्या ये क्लोज फिगर है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट किया तो ये यस यहाँ पे एंड हो रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या ये हर एक पॉइंट से एक बार पास हो रहा है, हाँ, बस स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में रुक रहा है तो वो तो ठीक है। देखो हर जगह से एक बार ही पास हो रहा है तो मतलब ये क्लोज लूप है। ओके, क्लोज फिगर है। अगर आप इसमें भी देखोगे तो ये भी क्लोज फिगर आपका आएगा, आप चेक करके देखना। अगर आप इसे भी देखोगे तो ये आपका क्लोज फिगर आएगा। अगर आप इसे भी देखोगे, अगर यहाँ पे लाइन है, हाँ यहाँ पे लाइन है तो ये क्लोज फिगर है, लेकिन अगर यहाँ पे लाइन नहीं है तो ये क्लोज फिगर नहीं है। ठीक है, और ये तो क्लोज फिगर है ही, हमने एग्जाम्पल लिया था सर्कल का। ठीक है, अब देखो राइट अबाउट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ओके, तो क्लोज कर्व और ओपन कर्व। फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 3 कौन सा है हमारा, फिगर नंबर 3 ये है। ओके,
तो फिगर नंबर 3 क्या है, ओपन कर्व है। कैसे ओपन कर्व है, ओपन कर्व क्यों है, क्योंकि ये क्लोज कर्व नहीं है। क्लोज कर्व क्यों नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो कर रहा है ना, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था क्यों ये क्लोज नहीं है। तो जो फिगर 3 है हमारा वो ओपन कर्व है और इसमें क्या कर्व लाइन है, हमने देख लिया था, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं थी एक भी, ठीक है। और अगर हम सेकेंड फिगर की बात करें तो ये क्या होगा, क्लोज, क्या ये क्लोज होगा, नहीं क्लोज नहीं होगा। ये है ओपन कर्व या ओपन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो, ओपन स्ट्रेट है ये और इसमें स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी क्या है, ओपन कर्व है एंड देन इसमें भी कर्व लाइन है। और यहाँ पे देखें तो ओपन स्ट्रेट है और यहाँ पे भी ओपन मीनिंग यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये सारे फिगर्स का आपको खुद ही करना है। कैसे करना है मैंने आपको अभी अभी बताया है, उसे रिपीट करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखो, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ए फिगर दैट कैन बी सीन अराउंड यू विच आर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड कर्व लाइन्स। आपको ऐसी लिस्ट बनानी है, अपने आसपास की थिंग्स जो है लिस्ट बनानी है, कौन सी कर्व लाइन से कंपोज्ड है, कौन सी स्ट्रेट लाइन से कंपोज्ड है। मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। ये स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट मतलब सीधी, ओके, सीधी लाइन, इसे भी हम स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, इसे भी हम स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। ओके, और कर्व्ड लाइन क्या होती है, जो कि स्ट्रेट ना हो, कैसे, जो थोड़ी ऐसे हो, बता रही हूँ मैं आपको। देखो ये कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन है, ऐसी कर्व लाइन्स होती है। ओके, till now you have used two type of lines, one is curved line that is uneven and the other is straight line। uneven क्यों, क्योंकि वो सीधी नहीं होती, straight नहीं होती। okay, about which you have already studied in your previous classes। yes, we had studied about this curved lines and this straight line। okay, let us now know something more about the straight line। अब हम straight line के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। you all know how to draw straight line। yes we know, मैंने अभी आपको बताया। can you draw a horizontal straight line on the blackboard। क्या आप horizontal straight line बना सकते हो। horizontal मतलब क्या होता है, this। okay, yes हमने बना लिया, ब्लैक बोर्ड में बनाने बोल रहा है पर अभी हम यहाँ बना देते हैं, दिस वाइट बोर्ड में बना लेते हैं। दिस स्ट्रेट लाइन कैन बी एज लॉन्ग एज विड्थ ऑफ द स्ट्रेट, 1 minute, yeah, this straight line can be long as the width of the blackboard on which you have drawn it। now suppose we increase the width of blackboard 2 times of what it is now, then straight line can also extend it 2 times its length। if the blackboard is extended more and more, this means a straight line can be increased in length from both sides endlessly। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बस आपको एक ब्लैक बोर्ड में स्ट्रेट लाइन बनाना है एंड देन अगर आप ब्लैक बोर्ड को एक्सटेंड करते जाओगे, मतलब उसको भी बढ़ाते जाओगे, तो स्ट्रेट लाइन भी आपको बढ़ानी होगी। तो जैसे जैसे ब्लैक बोर्ड बढ़ेगा वैसे स्ट्रेट लाइन भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ओके, वो हमें बढ़ाना होगा। ओके, therefore a straight line is not a curved line which extend it both end will never come to stop। can you draw a straight line on your notebook। तो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। ओके, क्यों नहीं होती, क्योंकि वो कीप्स एक्सटेंडिंग होती है, वो लाइन है ना, लाइन सेगमेंट नहीं है। ओके, इफ यू कैन ड्रॉ इट डिस्क्राइब हाउ यू ड्रिव इट एंड इफ यू कांट से व्हाई यू कांट ड्रॉ इट। ओके, in trying to draw a straight line you have found that you can draw a straight line only as long as your notebook, but the line doesn't ever come to end, so how can we draw it in our notebook। अगर straight line कभी ख़त्म ही नहीं होती तो हम कैसे बनाएं उसको, है ना। हमको तो एक ना एक जगह ख़त्म करना ही होगा, लेकिन वो तो ख़त्म होती ही नहीं कभी। ठीक है, तो हम कैसे बनाएं वो हम देखते हैं। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल पहले ही दे दिया था, देखते हैं वो। अभी लाइन सेगमेंट की भी बात होने वाली है। ठीक है, वी रियली कांट, वी कैन ओनली ड्रॉ इट symbolically। कैन यू सजेस्ट सम वे इन विच अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंट इन योर नोटबुक। अगर स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी तक जाती है, मतलब कभी खत्म ही नहीं होती, तो हम करेंगे कैसे, कैसे बनाएंगे हम। तो यहाँ पे योर सजेशन दिया गया है। तो योर सजेशन अगर आप मेरी पूछो तो हम बनाने वाले हैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है उसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन एंड क्लोज फिगर के बारे में पढ़ा है। क्लोज फिगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसकी प्रॉपर्टी याद कीजिएगा एंड प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, so guys, this for all for today, this is all for today, let's meet in next of a class। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। जो भी डाउट होंगे आपके पूछ लीजिएगा। हाँ, ये टेबल कंप्लीट कर लीजिएगा, ये टेबल
हाँ, ये टेबल आपका होमवर्क है, ये आपको खुद कंप्लीट करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं नेक्स्ट सेशन में इसे आपको बता दूँगी, ठीक है।